ऐसे मिलते हमको अपने, जैसे कोई अनजाना। लगता है शायद मोबाइल मैं ऑफिस में ही भूल गई। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? सारी बेवकूफ़ियाँ और गलतियाँ मुझसे ही क्यों होती हैं? अब मैं क्या करूं? बेटा, कुछ भी हुआ था तुम हमें बताती तो सही। हम कब से तुम्हें फोन कर रहे हैं और तुम फोन भी अटेंड नहीं कर रही हो। तुम्हें कुछ अंदाजा है हमारी परेशानी का? बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ के आए वो आपको। आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ओहो, आप लोग मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे तो कुछ बताऊंगी ना। अम्मी, मैं अपना फ़ोन ऑफिस में ही भूल गई। मुझे अंदाज़ा था आप लोग कितने परेशान होंगे। अगर मेरे पास फ़ोन होता ना तो सबसे पहले आपको कॉल करके बताती। अम्मी, अम्मी रोना तो बंद करें। मैं आपके सामने हूँ, सही सलामत हूँ। देखें मुझे। नज़िया, पानी लेकर आओ अम्मी के लिए फ़ौरन से। अगर आप थोड़ी देर और ना आती ना तो अम्मी के साथ साथ मेरी भी तबीयत खराब हो जाती। बैठे आप, आए जल्दी से जाओ, पानी लेकर आओ। अम्मी, फोन बज रहा है आपका। इस हालत में मेरा ज़हन मेरा साथ नहीं दे रहा। इसका आप अम्मा, लोग झूठ बोल सकते हैं, अम्मी, झूठ बोल सकती है। अम्मी फोन बज रहा है आपका। मैंने उसकी अम्मी! आंखों में तड़प देखी है, फिर गम देखा। कल से तो मैं तैयारियां भी। वो किसका नाम? पप्पा, मैं नज़िया बात कर रही हूँ। असजद भाई से बात हो सकती है? मैं उन्हें काफी देर से फोन मिला रही हूँ और वो फोन नहीं उठा रहे। असजद तो नहीं है घर पे। कहो, क्या बात है? वो कुछ नहीं, बस उनको ये बताना था अंबर बाजी घर आ गई हैं। क्यों? अंबर कहाँ गई थी? अंबर से मिलने जा रहा है? तुम इतनी नादान तो नहीं हो जितनी तुम बनती हो। कोई भी शौहर अपनी महबूबा से मिलने जाएगा तो अपनी बीवी को बता कर जाएगा क्या? खुद सोचो, अगर असजद के दिल में अंबर के लिए दोबारा जगह बन गई तो क्या होगा तुम्हारा? आप मुझे बताएं कि आपके दिल में अंबर की भी मोहब्बत है या नहीं। क्या असजद की ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा अंबर अहम है? उनकी पहली मोहब्बत। मैंने तुम्हारी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर दिए, अब तुम उसी में जाओगे। ड्राइवर से मैंने कह दिया, वो तुम्हें घर से पिक करेगा, घर ड्रॉप करेगा। ओके? अर्शद, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम क्या समझती हो खुद को? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कल रात मामू और ममानी कितना परेशान हूं। अर्शद, कल इत्तेफाक से मेरा रिक्शा ख़राब हो गया था। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा रोज़ रोज़ होगा। जब मैं तुम्हें एक फैसिलिटी दे रहा हूं तो इनकार क्यों कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारा बसों रिक्शों में धक्के खाना। समझने की कोशिश करो अंबर, तुम परेशान होती हो तो मुझे टेंशन होती है। बस मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तुम ऑफिस की गाड़ी में घर से आओगी और उसी गाड़ी में घर जाओगी। कम से कम मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रहूँगा, मुझे टेंशन नहीं होगी तुम्हें। आपको मेरी टेंशन होती है? मेरा मतलब है, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो मामू और ममानी जान के सामने जवाब दे मैं।
और फिर तुम मेरी कज़न हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। प्लीज इनकार मत करना मेरी खातिर, प्लीज। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप मर्द कितने खुदगर्ज होते हैं, अपनी ज़ात का वास्ता भी अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका दिल करता है वैसा करते हैं, और फिर वहीं आप लोगों के सारे वास्ते ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारी आवाज़ से। कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता है रेहान तुम्हें समझता नहीं है। मियाँ बीवी के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, इससे एतमाद पैदा होता है। नहीं, रेहान मुझ पे एतमाद करते हैं, बस कभी कभी अपनी अम्मी की बातों में आके मुझसे बिला वजह लड़ बैठते हैं। एतमाद ही वो चीज़ है जो मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ बांध के रखती है। बीवी से ज़्यादा शौहर पर डिपेंड करता है कि वो अपनी बीवी पर यकीन रखे। औरत जैसी भी हो, वो अपने शौहर से एतमाद और यकीन चाहती है। तुम ठीक कह रहे हो, एक औरत का यही तो भरम होता है। शायद इसी वजह से मैं अब तक रेहान के साथ हूँ। काश कि मैंने मारिया पर एतबार किया होता, मैं मारिया पर एतबार करना चाहता था, मगर तुम चुप क्यों हो गए फहद? क्या तुम अभी भी मुझे कसूरवार समझते हो? फहद, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम्हारी और मारिया की डिवोर्स का उतना ही दुख है जितना तुम्हें। आई स्वेयर वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, वो बेबी ने बनाई थी, सब कुछ उसका किया जा रहा है। सिर्फ इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना था वो तो हो गया। नहीं, मेरे दिल पर एक बोझ सा है। जब तक तुम मेरा यकीन नहीं करोगे ना, तब तक वो बोझ मेरे दिल पे रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। फहद, अरे तुम क्यों जूस बना रही हो अपने लिए? हाँ, असजद से कह देती, वो तुम्हारी नहीं बनाता, तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, क्या वो तुम्हारे लिए इतना सा नहीं कर सकता? नहीं, वो बेचारे भी ऑफिस से थके हुए हैं, और देखें जूस बनाने में कितनी मैं थक जाऊंगी, मैंने बना भी लिया। मारिया, कितनी फिक्र है तुम्हें असजद। और एक असजद, उनकी इनायतें तो बस किसी और पर ही हो रही। देखो, कंपनी में आज तक किसी एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं मिली, लेकिन अंबर के आते ही फौरन ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी थी उसे, और उनकी करम नवाजियाँ बढ़ती जा रही हैं अंबर के लिए। अतः असजद मेरा भाई है, अगर ये जो मर्द है ना, सभी की फितरत के होते हैं। अब देखो ना, इंकसार पर कितनी नजर रखती हूँ मैं, इसके बावजूद उनका यह हाल। और एक तो इतनी ढील दे रखी है असजद को। अच्छी बात है कि तो इतनी मोहब्बत करती हो, लेकिन ये वक्त अंधी मोहब्बत का नहीं, बल्कि आंखें खुली रखने का है। मरिया, अब भी वक्त है, असजद के बढ़ते कदमों को रोक लो तुम, और ना बाद में कहीं जाती न रहे।
चले। ख्याल रखो। तुम क्या दिमाग खराब कर रही हो मेरा? छोड़ो ये सब और सो जाओ। बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज़ नहीं। अगर आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं तो दें, वरना मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। रुको। सोच समझ कर इस घर से बाहर कदम निकाल। अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। आज सोच समझ के मैंने ये फैसला किया। पछताओगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपने मायके जाती हो तो अपनी अम्मी के घर जाती हो ना? तो अगर मैं यहाँ पे आके मैंने कौन सा अनोखा काम कर दिया? नहीं, तुम पहले कभी इस तरह रुकने नहीं आई, इसलिए हैरत हो रही है। अच्छा रीबा बेटा, छोड़ो सारी बातें, जाओ जाके मारिया के लिए एक ठंडा पानी लेकर आओ, ये शरबत बना दो। बैठो बेटा। ठीक। कल से तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत तकलीफ में। तुम हॉस्पिटल चले जाओ, ऐसे तो तुम्हारा जख्म कभी भी नहीं भरेगा। हॉस्पिटल कैसे जा सकता हूँ? हॉस्पिटल गया तो पुलिस केस बन जाएगा, पुलिस केस बन गया तो रेहान को पता चल जाएगा और फिर तुम्हें परेशानी होगी। फिर क्या करोगे? बस क्या बताऊँ, इन्फेक्शन हो गया है। मैं तो इतनी केयर कर रहा था। कुछ तो लापरवाही कर ही रहे होगे तुम, मेडिसिन टाइम पे ले रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है, मेडिसिन ही तो ख़त्म हो गई है रात से। हद करते हो फहद, तभी तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अभी किसी को भेज के मेडिसिन मंगवाओ। किससे मंगवाऊँ दवा भी? सारे मुलाजिम भी छुट्टी पे हैं। काश कोई होता जो मुझे मेडिसिन ही ला देता। अच्छा डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। चलो मैं आती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे मिलते हमको अपने जैसे